हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसा बच्चे सब बढ़िया। और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बोर्ड विथ मी। मेरा नाम है खंड प्रताप और आज की क्लास में क्लास 10th वालों के लिए आर्टिकल ए एंड द इसका पूरा का पूरा किस्सा सॉल्व कर दूंगा। बाबू बहुत सारे बच्चों को इसमें डर रहता है कि भाई हम लोग कितना रूल पढ़े, भाई ग्रामर हमको नहीं आती समझ में। तो भाई तुमको डरने का नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। भाई तुमको इस तरीके से आज बताऊंगा ना कि पूरा का ये ए एंड आर्टिकल जितना भी है सब कुछ खत्म हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ रटना मना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते भाई कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन क्या है ये सब जानने की जरूरत नहीं, केवल समझना है कि भाई ए का उपयोग कहाँ होता है। सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा बाबू, तो उसके लिए आपको पूरा पूरा रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे भाई ए का उपयोग कहाँ होता है, तो मैंने पहले लिख रखा भाई क्या कि यदि किसी शब्द का उच्चारण, यहाँ पे देखिए उच्चारण क्या यहाँ पे होना चाहिए, क्या चीज यहाँ पे होना चाहिए भाई हिंदी। यदि किसी शब्द का उच्चारण हिंदी व्यंजन से प्रारंभ होता है तो वहां पे ए लगाते हैं। ठीक, डायरेक्ट समझते हैं भाई हिंदी व्यंजन से प्रारंभ होता है। अब हिंदी व्यंजन का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, हिंदी व्यंजन का मतलब ये हो गया भाई का से लेकर ज्ञा तक, यानी ज्ञानी बाबा तक जितने भी सारी चीज होती हैं, तो वो क्या होता है भाई हिंदी व्यंजन, यानी जिनका भी उच्चारण इससे होता है उसके सामने हम ए लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। भाई हमने कहा कि भाई यहाँ पे लिखा कप, तो हमने कप कहा तो कप का भाई उच्चारण किया तो भाई का हो गया और पा हो गया, यानी कप हो गया। तो देखिए उच्चारण में क्या आ रहा है, यहाँ पे व्यंजन आ रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे ए लगाएंगे। उसी प्रकार से जैसे हमने कहा बुक, तो बुक के उच्चारण में देखने को मिल रहा है क्या, बा देखने को मिल रहा है, तो ये भी क्या एक व्यंजन है, तो यहाँ पे इस वजह से क्या हो गया भाई ए हो गया। अब हमने देखा कहा कि भाई ये क्या दिया आपका यूरोपियन लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम उच्चारण करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, यूरोपियन लिखा हुआ है, तो भाई या से शुरू हुआ है यानी कि व्यंजन दे दिया हिंदी का, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर हमने इसको करेंगे तो भाई ये होता है यूनिवर्सिटी, तो या यहाँ पे भी आ रहा है, तो इस वजह से उच्चारण में जो आ रहा है, उच्चारण में हिंदी व्यंजन आना चाहिए। अगर हिंदी व्यंजन से उच्चारित करने पे आ रहा है तो वहाँ पे ए लगाएंगे। तो इस प्रकार से लगाते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते भाई एन का उपयोग कहाँ पे करेंगे, यदि किसी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर यानी जैसे आ ई ओ जितना भी होता है स्वर से हो तो वहां पे एन लगाते हैं। यानी कि अब अगर आप जिसका उच्चारण करते हैं वहां पे स्वर से शुरुआत होता है। जैसे कि हमने कहा एप्पल, क्या कहा हमने भाई एप्पल, तो ए क्या है आपका स्वर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा एन एप्पल। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई हॉनेस्ट लिखा है, तो हॉनेस्ट नहीं होता, इसको पढ़ा जाता है भाई ऑनेस्ट। ठीक है, ओ से स्टार्ट करते, एच साइलेंट रहता है तो ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ठीक, तो क्या आ रहा ऑनेस्ट आ रहा है। ठीक है, ऑनेस्ट, तो ओ क्या है आपका स्वर है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या लगेगा भाई एन लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसको हम लोग कहते हैं भाई, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे भाई एम, उसके बाद कहेंगे ए, तो एम में तो ए आ रहा तो भाई क्या हो गया, यहाँ पे स्वर आ रहा तो यानी यहाँ पे क्या लग जाएगा एन लग जाएगा। इसी प्रकार से ओल्ड होता, क्या होता ओल्ड। ठीक है, तो ओ आ रहा तो यानी ये क्या है स्वर है, तो इस वजह से क्या आ जाएगा भाई एन। तो यानी हमारे कहने का मतलब ये है भाई कि जहां पर आपका उच्चारण करने में हिंदी का व्यंजन आए, का से ज्ञात हिंदी का व्यंजन, वहां पे ए लगाते हैं। और जहां पे उच्चारण करने में स्वर का व्यंजन आए यानी हिंदी के स्वर का व्यंजन, मतलब हिंदी का जो स्वर आए उच्चारण करने पे, तो वहां पे हम लोग लगाते हैं एन। अब मान लीजिए आपको कहीं पे ऐसा दे देता, कहता कि भाई बी ए से पहले बताओ क्या लिखेंगे, बी ए से पहले, तो आप कहेंगे भाई ये तो बी है, तो बा से उच्चारण हो रहा तो यानी व्यंजन आ रहा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ए। लेकिन अगर मैंने कह दिया यहाँ पे एम में, तो यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा तो यहाँ पे लगाएंगे एन। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो ए एन का मामला इतना ही पढ़ना बाबू, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके सब कुछ कर लेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा हवा बना के नहीं चलना है। चलिए बात करते हैं भाई आर्टिकल का। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है भाई कि अब दा का उपयोग कहाँ पे होता है, दा का उपयोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं भाई कहाँ पे होता है। तो मैंने पहले लिखा भाई कि नदी, कहीं पे आपकी नदी आ जाए वहां पे दा का उपयोग किया जाएगा। कहीं पे मान लीजिए पहाड़ आ जाए वहां पे दा का उपयोग किया जाएगा। कहीं मान लीजिए कोई समुद्र का नाम आ जाए वहां पे दा का उपयोग किया जाएगा। रेगिस्तान से पहले दा का उपयोग किया जाएगा। जैसे नदी में मैंने लिख रखा भाई द गंगा, उपयोग होगा, आपने कई बार देखा होगा। मान लीजिए पहाड़ में मैंने लिख रखा भाई द हिमालय। ठीक है, आगे बात करते हैं समुद्र में, मान लीजिए मैंने लिख रखा भाई द इंडियन ओशियन। ठीक है, रेगिस्तान में मैंने लिख रखा भाई द सहारा डेजर्ट। तो देखिए इन सबसे पहले आपने एक चीज कॉमन पकड़ी कि भाई इन सबसे पहले क्या आ रहा है देखने को, दा मिल रहा है। इसी प्रकार से जो भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, जैसे कि द गीता हो गया, द रामायण हो गया, द महाभारत हो गया, कुरान, बाइबल, जो भी हो धार्मिक पुस्तकें जो भी होती हैं, सबके सब पहले क्या लगाना है आपको, दा लगाना है। दिशाओं से पहले जैसे कि कहा आपने द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, जितनी भी दिशाएं होती हैं उनसे पहले भी आप दा लगा सकते हैं। समाचार पत्रों से पहले जैसे हमने कहा कि भाई द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द अमर उजाला हो गया, जो भी आप द दैनिक जागरण हो गया, जितने भी समाचार पत्र आपको देखने को मिलते हैं उन सबसे पहले आपको दा लगाना पड़ता। अब देखिए एडजेक्टिव से पहले भी आपका दा आता। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यूज में केवल एक क्वेश्चन पूछा गया 2022 से लेकर 2023 के बीच में। बाबू यही पैटर्न चला कि आर्टिकल 2022 से जो है आने लगा, 2022 में आया, 2023 में आया। तो 2022 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2023 में केवल एक क्वेश्चन आया। वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या आया कि भाई वी मस्ट हेल्प पुअर, मतलब हमें क्या करना चाहिए भाई, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इस पुअर से पहले क्या आएगा भाई,
दा आएगा, यानी कि गरीब की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है एक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाव आ रहा है, तो इससे पहले आप क्या लगाएंगे, इससे पहले आप आर्टिकल दा लगाएंगे। आगे बढ़ते मैंने यहाँ पे एक खतरनाक ट्रिक लिख रखा है भाई कि आपको ये सारी चीजें आपने पढ़ लिया। अब एक चीज अपने दिमाग में रखिए कि भाई दुनिया की सारी वस्तुएं, दुनिया की वो सारी वस्तुएं जो केवल एक ही है, केवल क्या है, केवल एक ही है, उसके साथ उससे पहले दा लगा देंगे। जैसे मैंने कहा गंगा, गंगा नदी एक है तो उससे पहले दा लगा देंगे। हिमालय, हिमालय यानी कि क्या है, एक ही है भाई, तो दा लगा देंगे। इंडियन ओशियन एक ही है तो उससे पहले दा लग गया। सहारा डेजर्ट, एक ही सहारा डेजर्ट है और कहीं सहारा डेजर्ट है नहीं है तो उससे पहले दा हो गया। गीता की एक ही पुस्तक है तो उससे पहले दा लग गया। रामायण की एक ही किताब है, दा लग गया। दिशा में ईस्ट पूरब एक ही है तो भाई दा लग गया। पश्चिम एक ही है तो दा लग गया। इसी प्रकार से जैसे न्यूज़पेपर का नाम मान लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स, एक ही न्यूज़पेपर है, एक ही न्यूज़पेपर का नाम है तो उससे पहले दा आ गया। इसी प्रकार से जैसे सूर्य हो गए, जैसे मैंने लिखा भाई क्या सन, तो इससे पहले दा लग गया क्योंकि सूर्य एक ही है। जैसे मैंने लिखा भाई मून, ठीक है। चंद्रमा, तो इससे पहले दा लग गया क्योंकि चंद्रमा एक ही है। मतलब कि दुनिया की वे सारी चीजें जो केवल एक ही है, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो उसके पहले आप दा लगाएंगे। बहुत सारी जगह जैसे हो गया आपका ताजमहल, बहुत सारी जगह ताजमहल हो गया तो ताजमहल से पहले लग गया भाई दा, क्योंकि भाई ताजमहल क्या है, दुनिया में एक ही है, ठीक है। कुतुब मीनार हो गया, दुनिया में एक ही है तो दा लग गया। रेड फोर्ट हो गया, दा लग गया, ठीक। तो ऐसे दा लगेगा। आप इस चीज को अगर याद में रखते तो दा का मामला भी खत्म हो जाता। बाकी इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्लियर। आगे बात करते, एक और पॉइंट जबरदस्त है यहाँ पे कि भाई किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करने पर दा लगाते। हो सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का आप किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना कराते हैं। जैसे मैंने कहा कि कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब कि कालिदास को भाई क्या कहा जाता था, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर क्या है, एक ब्रिटिश राइटर है। तो उनकी तुलना, मतलब कालिदास को उनकी तुलना, कालिदास की तुलना उनसे की जा रही है तो उससे पहले आप क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। या फिर हो बहु यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आगे लिखा भाई कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मतलब कश्मीर को स्विट्जरलैंड से तुलना किया जा रहा है, ठीक। तो उससे पहले भी क्या लग सकता है, दा लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आर्टिकल हो जाता। तो आपने पढ़ा भाई कि ए का यूज कहाँ होता, एन का यूज कहाँ होता, दा का यूज। अब मैं बताऊंगा कि अब आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आप क्या हो, बड़े चालाक हो, आप याद कर लोगे, पढ़ लोगे, तो आपको कुछ ऐसी चीजें दी जाए जहां पे बच्चा थोड़ा सा भटके, तो वही वाले क्वेश्चन आएंगे। कौन से क्वेश्चन, नो आर्टिकल पे क्वेश्चन ही आएंगे बाबू, ठीक है। तो कैसे आते हैं समझते हैं भाई। कंट्रीज के नाम से पहले आपको कोई भी आर्टिकल नहीं प्रयोग करना। जैसे कि मैंने कहा इंडिया, तो इससे पहले क्या आप दा लगाएंगे, अगर दा लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा अमेरिका, तो इससे पहले अगर आप दा लगाते तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक। तो कंट्रीज के नाम से पहले दा नहीं आता। दूसरा पॉइंट, भाषाओं के नाम से पहले, भाषाओं के नाम से पहले भी आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कोई भी भाषा मैं बोल रहा हूँ, मैं ब्रिटिश भाषा बोल रहा हूँ मान लीजिए, तो उससे पहले अगर आपने दा लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। द ब्रिटिश लैंग्वेज, तो ये भाषाओं से पहले दा नहीं लगाते। आगे बात करते तीसरे पॉइंट पे कि पद सहित नाम से पहले, अगर मान लीजिए आपका कोई भी नाम दे रहा और उसके साथ कोई पद जुड़ रहा है तो भाई नो आर्टिकल का उपयोग, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे मैंने कहा कि मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा, इनके साथ क्या टेरेसा है जो उनके साथ एक पद जुड़ गया भाई मदर का। मैंने कहा गांधी जी, गांधी जी के साथ एक पद जुड़ा है भाई महात्मा का, तो इससे पहले क्या करना आपको, दा भाई बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। चौथा पॉइंट, बीमारियों से पहले, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनसे पहले आपको क्या करना, नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल ए एन दा कुछ भी नहीं लगाना। जैसे कि मैंने कहा फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, कॉलरा हो गया, हैजा हो गया, डेंगू हो गया, कोई भी मान लीजिए बीमारी, उससे पहले दा नहीं लगाते। लेकिन कहीं कहीं भाई देखो, जब भी आपको क्या कुछ अगर अच्छाइयां तो कुछ बुराइयां, तो उसी प्रकार से अगर मान लीजिए इसमें क्या दा का उपयोग नहीं होता या फिर किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर रहे हैं आप आर्टिकल का, तो कुछ अपवाद आपको देखने को मिले। वो अपवाद क्या है कि भाई ये दो बीमारी हैं, एक खसरा यानी कि मीसल्स नाम की एक बीमारी और एक मम्स नाम की बीमारी है। इन दोनों बीमारियों से पहले आपको दा लगता, आप इसको केवल याद रख लीजिए। हो सकता हो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको क्या करे, पूछ सकता है भाई, ठीक। तो इतना ही था आर्टिकल के अंदर, बाकी सब कुछ क्लियर हो गया बाबू। मैंने क्या कर दिया, पूरा ए क्लियर कर दिया, पूरा एन क्लियर कर दिया, दा क्लियर कर दिया, और भाई नो आर्टिकल वाले भी क्या कर दिए, क्लियर कर दिया कि कहाँ कहाँ आपको आर्टिकल लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको अगर क्लास अच्छी लगे और क्लासेस की वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते। चलिए क्लास को एंड करते हैं।